हम में से ज़्यादातर लोग अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं, जीवन में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं। वो चाहे अच्छा जॉब हासिल करना हो, कोई व्यवसाय करना हो, या किसी भी तरह का पैसा कमाना हो, या कुछ सामाजिक कार्य करना हो। लेकिन उनमें से बहुत कम लोग इस लक्ष्य को हासिल कर पाते हैं। उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है शुरुआत नहीं कर पाना। लोगों के अंदर टैलेंट है, उनकी एक सोच है, लक्ष्य के प्रति कमिटमेंट है, लेकिन जब तक शुरुआत नहीं कर पाएंगे कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए किसी भी लक्ष्य को अचीव करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है पहला कदम उठाना। लेकिन बहुत सारे लोग किसी न किसी डर के कारण यह स्टेप नहीं उठा पाते या पहला कदम नहीं उठा पाते। कहा भी गया है कि हजारों मील लंबी यात्रा एक कदम से शुरू होती है। अगर हमें कोई भी मंजिल तय करनी है या हजारों मील लंबी यात्रा तय करनी है तो उसके लिए पहला स्टेप उठाना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण पहला स्टेप है। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स पे डिस्कस करूंगा कि जिसके कारण किस कारण से लोग पहला स्टेप नहीं उठा पाते। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है, ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि मैं परफेक्शन के साथ स्टार्ट करूं, जब सारी चीज़ें मेरे अनुकूल हो तब मैं स्टार्ट करूं, तब मैं पहला कदम उठाऊं। लेकिन ऐसा कभी भी संभव नहीं है। क्या ऐसा संभव है जब आप बाजार जाने के लिए घर से निकलें और सारी बत्तियां ग्रीन हो? ऐसा कभी संभव नहीं है। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो कभी घर से नहीं निकल पाएंगे और बाजार नहीं जा पाएंगे। जैसी कुछ बत्तियां ग्रीन होगी, कुछ रेड होगी, कहीं आपको रुकना पड़ेगा, कहीं आपको चलना पड़ेगा। अगर आप व्यवसाय करना चाहते हैं, आपके पास में पूंजी नहीं है या अनुभव की कमी है, तो एक बार जो जितना अनुभव आपके पास में है या जितनी पूंजी है वहाँ से स्टार्ट कीजिए। बाकी रिसोर्सेज जब आप चलना स्टार्ट करेंगे तो आपके साथ जुड़ते जाएंगे। इसी प्रकार कोई जॉब करना हो या कुछ भी अचीव करना हो, उसके लिए आप कभी भी परफेक्शन का इंतज़ार मत कीजिए। ऐसा परफेक्शन कभी नहीं आएगा आपकी लाइफ में, और आप जहाँ हैं वहाँ से स्टार्ट कीजिए। जितने भी लोग कामयाब बने हैं या जिन्होंने भी कुछ भी अचीव किया है, उन्होंने भी ऐसी ही परिस्थितियों से स्टार्ट किया था। किसी ने भी परफेक्शन के साथ स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन जब वो चलते गए उनके साथ रिसोर्सेज जुड़ते गए और अनुभव मिलता गया, और इस प्रकार वह जीवन में आगे बढ़ते गए। सेकंड है, दूसरों से कंपेयर। ज़्यादातर लोग किसी भी कार्य को इसलिए शुरुआत नहीं कर पाते कि वह अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। वो जो लोग उस लक्ष्य को हासिल कर चुके हैं या कामयाब बन चुके हैं, जब हम अपनी तुलना उनसे करेंगे और उनकी तुलना में खुद को कमज़ोर पाएंगे तो हमारी हिम्मत नहीं हो पाएगी या हमारा हौसला नहीं बन पाएगा उस कार्य को शुरुआत करने का। वो आज जहाँ पहुँच चुके हैं वो उनकी जर्नी है, उनकी मंजिल है। पहले जब उन्होंने स्टार्ट किया था तब वो ऐसे नहीं थे। उन्होंने भी बिना संसाधनों के, बिना रिसोर्सेज के स्टार्ट किया था। तो हम जो है आज के उनके अचीवमेंट से खुद की तुलना करते हैं और इसलिए हम शुरू नहीं कर पाते। अगर हमें तुलना करनी है तो उससे करें जब उन्होंने स्टार्ट किया था, तब वो कैसे थे, उनकी जर्नी में क्या रहा। इसलिए दूसरों से कंपैरिजन हमें पहले स्टेप को आगे बढ़ाने से रोकता है। तीसरा है आत्मशंका। ज़्यादातर लोगों को खुद पे शंका रहती है, खुद का आत्मविश्वास नहीं होता। जब वे दूसरों को देखते हैं या उस लक्ष्य को देखते हैं तो खुद को कमज़ोर पाते हैं, खुद की कमियों को देखते हैं कि मैं इस लक्ष्य को क्यों अचीव नहीं कर पाऊंगा, मेरे अंदर क्या टैलेंट की कमी है, मेरे पास में पैसा नहीं है या रिसोर्सेज नहीं है। और वो आत्मशंका में, या मेरे अंदर ये टैलेंट नहीं है, उस आत्मशंका में बैठे रहते हैं। अगर आप स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो वो आपकी आत्मशंका दूर हो जाएगी। चौथा है फेलियर का डर। ज़्यादातर लोगों को शुरुआत करने में जो सबसे महत्वपूर्ण डर रहता है वो है फेलियर का। अगर मैंने इस कार्य को स्टार्ट किया और मैं असफल हो गया, फेल हो गया, तो मेरे साथ क्या होगा। लोगों से अस्वीकृति का डर रहता है, समाज में कुछ अलग कट जाने का डर रहता है, पैसा खोने का डर रहता है। ऐसे बहुत सारे डर होते हैं फेलियर के जो हमें जीवन में आगे नहीं बढ़ने देते। इसलिए जितने भी लोग कामयाब हुए हैं या जिन्होंने भी लक्ष्य अचीव किया है वो भी फेलियर हुए हैं, वो सीधा कामयाब नहीं हुए हैं, सीधा सफल नहीं हुए हैं। इसलिए अगर हमें किसी लक्ष्य को अचीव करना है, उसका फर्स्ट स्टेप उठाना है, तो इस फेलियर के डर को दिमाग से निकाल देना चाहिए। ये ऐसे पॉइंट थे जिसके कारण हम किसी लक्ष्य की शुरुआत नहीं कर पाते, उस तक पहुंच नहीं पाते हैं। इसलिए अगर हमें किसी लक्ष्य तक पहुंचना है तो पहला कदम उठाना पड़ेगा, शुरुआत करनी पड़ेगी। तो मैं अभी आपके साथ में 4 ऐसे पॉइंट बताने जा रहा हूं जिसको जानकर, जिसको अपनाकर आप किसी भी लक्ष्य के लिए पहला स्टेप उठा सकते हैं या आपके लिए उठाना आसान हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, जहां हैं वहां से स्टार्ट कीजिए। कभी भी परफेक्शन का इंतजार मत कीजिए, सारी बत्तियां ग्रीन होने का इंतजार मत कीजिए। आप जैसे हैं, जहां हैं,
अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, शुरुआत कर दीजिए। आपके साथ में रिसोर्सेज जुड़ते जाएंगे, आपका अनुभव बढ़ता जाएगा, आप सीखते जाएंगे। इसलिए इस चीज़ का इंतजार मत कीजिए कि जब सब कुछ मेरे पास में होगा तब मैं स्टार्ट करूंगा। आप जैसे हैं, जहां हैं, जिस स्थिति में हैं, अपना पहला स्टेप उठाइए, आगे बढ़िए, उस लक्ष्य की तरफ चलना स्टार्ट कर दीजिए। सेकंड है, छोटे स्टेप लें। जब हम किसी लक्ष्य को देखते हैं तो वो हमें पहाड़ जैसा बड़ा दिखाई देता है। अगर हम 1000 सीढ़ियाँ चढ़ने की सोचते हैं तो हमें 1000 सीढ़ियाँ साथ में दिखाई देती है। लेकिन हम सोच लें कि हमें 5 सीढ़ियाँ चढ़ना है, एक बार 10 सीढ़ियों का टारगेट बना लें तो वो हमारे लिए आसान हो जाएगा। इसी तरह हम कोई भी लक्ष्य अचीव करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए छोटे स्टेप बनाने चाहिए। पहले छोटे स्टेप को ध्यान में रखना चाहिए और वहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। जब हम छोटे स्टेप बनाएंगे, छोटे लक्ष्य को अपने दिमाग में रखेंगे तो हमारे मन से जो फेलियर का डर है वो निकल जाएगा, एक आत्मविश्वास पैदा हो जाएगा और हम आगे बढ़ना स्टार्ट कर देंगे। थर्ड है, आत्मशंका से बाहर आएं, आत्मविश्वास पैदा करें। हमें इस आत्मशंका को हटा देना चाहिए और खुद के अंदर आत्मविश्वास पैदा करना चाहिए, क्योंकि जो भी लोग लक्ष्य तक पहुंचे हैं वो भी हमारे जैसे हैं, उन्हें भी वो मुश्किलें आई हैं, उन्होंने भी फेलियर का स्वाद चखा है। तो हमें ये अपने भीतर आत्मविश्वास पैदा करना चाहिए कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं भी इसी लक्ष्य को हासिल कर सकता हूँ। जिन लोगों ने हासिल किया है, कर चुके हैं, वो भी मेरे जैसे हैं। तो हमारा आत्मविश्वास बनना स्टार्ट हो जाएगा और हम इस आत्मशंका की स्थिति से बाहर आ जाएंगे। खुद को सकारात्मकता से भरें, अच्छे लोगों से जुड़ें, अच्छे माहौल में रहें, तो हमारा धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और जब हम पहला स्टेप उठा लेंगे और आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि धीरे धीरे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। चौथा पॉइंट है, फेलियर के डर को निकाल दें। अगर हम फेलियर के डर से पहला स्टेप नहीं उठाएंगे तो कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। हमारे अंदर कोई टैलेंट है या कुछ इच्छा है या सपना है, वो हमारे मन में ही दबा रह जाएगा। इसलिए इस फेलियर के डर को निकाल दीजिए। आप अगर कहीं भी असफल भी होंगे तो उस असफलता से सीखिए और फिर आगे बढ़िए। बच्चा जब चलना शुरू करता है तो वो पहले गिरता है, फिर संभलता है, फिर गिरता है और फिर धीरे धीरे वो चलना स्टार्ट कर देता है। इसी तरह हम किसी नए काम को स्टार्ट करते हैं, किसी लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं, किसी भी टैलेंट को दुनिया के सामने लाते हैं तो पहले गिरते हैं। वो गिरना बुराई नहीं है, उस असफलता से सीखना और उस गलती को सुधार देना, वो गलती दोबारा नहीं हो, ऐसा हम ध्यान रखें और उस असफलता के डर को निकाल कर आगे बढ़ें। तो इस प्रकार हमें अगर कुछ भी लक्ष्य को अचीव करना है, आगे बढ़ना है, कोई भी मंजिल तक पहुंचना है तो पहला स्टेप उठा देना चाहिए। सभी तरह की मन की शंकाओं को, आधारहीन शंकाओं को दिमाग में से निकाल देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और हमें पहला स्टेप उठाना चाहिए। जैसे भी स्थिति में हैं तो हम निश्चित रूप से उस मंजिल तक पहुंचेंगे। हो सकता है हमें कम टाइम लगे या ज़्यादा टाइम लगे दूसरों के कंपैरिजन में, तो हम दूसरों से कंपेयर नहीं करें और पहला स्टेप उठाएं तो हम निश्चित रूप से हमारी मंजिल तक पहुंचेंगे।